किलर शॉपिफाई ड्रॉपशिपिंग बिजनेस बनाने के लिए आपको क्या चीज़ की ज़रूरत होती है जिससे आपके पास बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बने। मतलब ये नहीं छोटा मोटा प्रॉफिट नहीं, 10-15% के प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा। आई एम टॉकिंग अबाउट प्रॉफिट जिसपे आपके पास 30% 40% मार्जिन बने। आप ये चीज़ अचीव कर सकते हो और ये आप कैसे अचीव करोगे इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप। बहुत ईजी स्टेप्स है और आपको टेक्निकल स्टेप्स दिखाने वाला हूँ, तो ध्यान से देखना इस वीडियो को। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ट्रेंड्स। अगर आप ट्रेंड को फॉलो करोगे यू विल ऑलवेज मेक 30%, 25%, 40%, इवन समटाइम्स अगर बहुत ही बड़ा ट्रेंड है और आपने सबसे पहले शुरू किया तो 50%। अब मैं आपको रियलिटी में दिखाता हूँ कि आप ट्रेंड को चेस कैसे कर सकते हो, ट्रेंड्स को फिगर आउट कैसे कर सकते हो। सो आपने करना है कि आप गूगल ट्रेंड्स में आओगे, आपने अपनी कंट्री सेलेक्ट करनी है जिस कंट्री में आप बेचना चाहते हो। यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया यूनाइटेड स्टेट्स का, आप इंडिया का भी ले सकते हो। और मैंने यहाँ पे एक टर्म डाला लेगिंग्स। अब मैं लेगिंग्स क्यों चूज कर रहा हूँ? अगर आपने ट्रेंड्स पे फोकस करके पैसा बनाना है तो अपने आप से सिर्फ सिंपल से क्वेश्चन पूछो, समर्स में क्या बिकता है, विंटर्स में क्या बिकता है और मुझे किस समय शुरू करना चाहिए बेचने के लिए। तो गूगल ट्रेंड्स को आप ओपन करोगे, अपना कीवर्ड डालोगे। मैंने यहाँ पे लेगिंग्स का एग्जांपल दिया है बिकॉज लेगिंग्स सर्दियों में बहुत ज़्यादा बिकती हैं और आपको यहाँ मालूम पड़ेगा कि ये हर साल अराउंड, अगर आप यहाँ पे देखो, सितंबर के समय ये पिक होती हैं और उसके बाद ये पीक करती हैं ऑलमोस्ट दिसंबर के 5 तारीख तक और फिर इसका डाउन ट्रेंड शुरू होता है। जस्ट बिकॉज ऑफ दिस स्मॉल इनसाइट आप अपने बिजनेस को स्केल कर सकते हो, क्योंकि दूसरे टॉप शिपर्स, दूसरे ई कॉमर्स बिजनेस ओनर्स ढूंढते रहेंगे कि यार सर्दियों में बेचूंगा मैं इस सामान को, मुझे मालूम है सर्दियों में बिकता है सामान, लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम कि इस ट्रेंड को चेस कैसे करना है। और अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट आप बेच रहे हो, अगर आप उस प्रोडक्ट का सिर्फ और सिर्फ कीवर्ड गूगल ट्रेंड्स में डालोगे तो आपको पता चलेगा क्या वो इस वक्त लास्ट 30 डेज में, लास्ट 90 डेज में ट्रेंड कर भी रहा है, नहीं कर रहा। अगर उसका ट्रेंड जैसे यहाँ पे दिख रहा है 83, 80, मतलब इसका ट्रेंड इस समय अराउंड 50-50 के आसपास है, लेकिन जब मैं इसे लास्ट 5 ईयर्स का देखता हूँ और स्पेशली अगर मान लो मैं इस लेगिंग के बदले इसको फ्लीस लेगिंग्स कर दूँ, फ्लीस लेगिंग होगी जो विंटर के लिए स्पेशल लेगिंग बनी होती है। अब देखो इसका ट्रेंड मुझे मालूम पड़ता है कि हमेशा जो है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के समय आपको अगर शॉर्ट पैसा बनाना है, ट्रेंड्स को चेस करो, गूगल ट्रेंड को उसके साथ मिक्स करो और देखो कि क्या वो प्रोडक्ट इस समय ट्रेंड कर रहा है या नहीं कर रहा। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? बिकॉज जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ट्रेंड्स एंड जस्ट बिकॉज ऑफ फॉलोइंग दिस सिस्टम आई हैव बीन एबल टू जनरेट कंसिस्टेंट मनी। अभी आप देख रहे हो एक स्टोर के अंदर $1000 पर डे का हमारा रिवेन्यू चल रहा है। ये हमारा दूसरा बिजनेस है जिसमें हमने ऑलमोस्ट 2 करोड़ से ऊपर का हमने बेसिकली इसमें बिजनेस किया। और अगर कोई लोग पूछेंगे ये तो इंडियन ई कॉमर्स का आप दिखा रहे हो स्क्रीनशॉट, यस, इसमें हमारी 70% हमारी डिलीवरी आई है। वेरी प्रॉफिटेबल, वेरी गुड बिजनेस, जस्ट बिकॉज हमें मालूम है इसे ट्रेंड को कैसे चेस करना है। और अब इसका दोबारा ट्रेंड आने वाला है इस बिजनेस का, तो हम उसे चेस करेंगे। सेकेंड पॉइंट, जिससे आप इनसेन अमाउंट ऑफ प्रॉफिट बना सकते हो, और इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना, जो कि है आपकी जो कॉक्स हैं, मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स है, और जितने भी आप बेच रहे हो उसमें अच्छा खासा आपके पास मार्जिन होना चाहिए। यूएस में अगर आप कर रहे हो तो मैं आइडियली बोलता हूँ कि आपके पास 5x, 4x to 5x अपने प्रोडक्ट का मार्कअप करो। अगर $10 का प्रोडक्ट आपका खुद का पड़ रहा है तो आप $40 उसे इवन $50 में बेचने की कोशिश करो। अगर आप यही चीज़ इंडिया में करने की कोशिश करो, आई स्टिल रिकमेंड कम से कम 20 से 30% ही आपकी प्रोडक्ट कॉस्ट होनी चाहिए, इससे ज़्यादा ऊपर नहीं होनी चाहिए। बिकॉज इंडिया के अंदर डिलीवरी सिस्टम जो है वहाँ पे आपके लॉसेस होने के चांसेस होते हैं। इस वजह से अपनी कॉक्स को और अपने सेलिंग प्राइस को एक ऐसे मार्जिन में रखो कि प्रॉफिट बने। ऐसा ना हो कि 5% प्रॉफिट बन रहा है बॉस, बिकॉज क्योंकि मेरा कॉम्पिटिटर इतने का बेच रहा है तो मैं भी इतने का बेचूंगा। डोंट गो फॉर दैट। दैट्स व्हाई सेट कि आप ट्रेंड्स को देखो, उसके हिसाब से पहले उस ट्रेंड में एंटर करो, पहले अपना प्रोडक्ट लॉन्च करो और ज़्यादा प्रॉफिट बनाओ। तीसरा पॉइंट, अगर सही में बिजनेस को स्केल करना है तो चीज़ों को सिंपल रखो। आपको चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड करने की ज़रूरत नहीं है। ना आपको कॉम्प्लिकेटेड लैंडिंग पेज चाहिए, ना आपको कॉम्प्लिकेटेड फेसबुक एड स्ट्रक्चर चाहिए, ना ही आपको कॉम्प्लिकेटेड ऐप्स का यूज़ करना है। आप बोलो कि नहीं मुझे शॉपिफाई स्टोर के अंदर बहुत ढेर सारी ऐप्स चाहिए, आप कौन सी ऐप्स यूज़ करो? बहुत कॉमन क्वेश्चन है स्पेशली बिजनेस की तरफ से। उन्हें लगता है कि एक पेड थीम के साथ ही ये बिजनेस हो सकता है। लेट मी टेल यू दिस, 10 साल in this journey I haven't used a paid theme. किसी paid theme के through I haven't done like multiple 7 figures. I have done multiple 7 figures in USD on free themes. Because free theme के अंदर you should know कि क्या चीजें होनी चाहिए, कौन से एलिमेंट्स होने चाहिए। और मोस्टली सारी फ्री थीम्स इस समय जो Shopify स्पेशली दे रहा है, अगर आपकी वेबसाइट Shopify पे है तो you have everything. अगर आपको कुछ ज्यादा एडवांस जाना है then you can use landing page builders etc. Like मैं डेविएट हो रहा हूँ टॉपिक से, बट अपने पूरे बिजनेस मॉडल को, doesn't really matter आप ई कॉमर्स कर रहे हो या कोई भी कर रहे हो, keep things super duper simple. फोर्थ पॉइंट, जिसकी वजह से आपका सही में बिजनेस स्केल करेगा और आपके पास इनसेन प्रॉफिटेबिलिटी आएगी। हमने नवंबर मंथ में अपने यूएस ई कॉमर्स बिजनेस के अंदर वन ऑफ आवर स्टोर्स वी डिड $176,000
एंड वी मेड वेरी गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। इज जस्ट बिकॉज कि हमारे जो क्रिएटिव्स थे हमने उस पर फोकस किया। ये नहीं मैं फेसबुक के ऊपर सोच रहा हूँ यार कोई निंजा स्ट्रैटेजी होगी या कोई ऐसा मेथड होगा जो सिर्फ और सिर्फ एक गुरुज को पता है जिसकी वजह से insane profit बनता है। No boss, I was clocking $10,000, $11,000 a day in revenue and with profits of $3,000, $4,000 and even like more than that every single day। और इसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो भी बनाई है, तो आई एम नॉट जस्ट ब्लफिंग अराउंड, जस्ट सी एंड चेक माई ओल्ड वीडियोस। तो आपके फेसबुक एड्स में सबसे इंपॉर्टेंट जो सबसे ज़्यादा वेटेज है, 50% की जो वेटेज है वो आपके क्रिएटिव्स की है। तो क्रिएटिव्स पे ज़्यादा फोकस करो और यू विल सी कि जहाँ लोगों के कॉस्ट परचेज करने की सीपीए जिसकी बात करते हैं हम, सीपीए हमारा बहुत ज्यादा आ रहा है, आपके क्रिएटिव्स उस कॉस्ट को डिवाइड बाय 2 बहुत इजीली जस्ट बिकॉज आप क्रिएटिव्स कर सकते हैं। ये चीजें आपको नहीं बताते लोग, आई डोंट नो व्हाई, बट चलो मैं बता रहा हूँ। मोर पावर टू यू, जस्ट डू इट। लास्ट पॉइंट, रन अवे इफ योर मार्केट इज टू क्राउडेड। अभी आप देख रहे होगे कि इंडिया में सारे के सारे लोग या तो परफ्यूम बेचने में लग गए हैं या फिर उसके अंदर सब आजकल वो चक्रास और नेकलेसेस और ये सारी ब्रेसलेट्स बेच रहे हैं। इस पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर आई नो बहुत पैसा है, लेकिन जैसे जैसे और प्लेयर्स ऐड हो रहे हैं मार्केट श्रिंक हो रहा है बिकॉज कोई इनोवेशन है नहीं, सब ऑलमोस्ट सेम ही बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे सिर्फ वो लोग जीतेंगे जिनके पास या तो बहुत पैसा होने वाला है या उनके पास कोई कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है इन टर्म्स ऑफ कि उनके पास सिस्टम्स प्रोसेसेस बहुत अच्छे हैं। अगर आप बिगिनर हो या इंटरमीडिएट हो और अगर मुझे सही में कोई जंग लड़नी है, मुझे मतलब अगर इफ आई वांट टू मेक इनसेन अमाउंट ऑफ मनी, या किलिंग ड्रॉपशिपिंग बिजनेस व्हिच मेक्स मी अ लॉट ऑफ मनी, मैं उस जगह नहीं जाने की कोशिश करूंगा जहां पहले ही बहुत ज्यादा लोग आ चुके हैं, बिकॉज मैं वहां पे वो फर्स्ट मूवर एडवांटेज नहीं ले पाऊंगा, मैं वो ट्रेंड का एग्जैक्टली एग्जांपल वो फायदा नहीं उठा पाऊंगा। मैं उस जगह जाऊंगा जहां पे अभी लोग ध्यान नहीं दे रहे। मे बी अगर मुझे मालूम पड़ गया कि चक्रास बहुत ज्यादा बिकते हैं, चक्रास ब्रेसलेट बहुत ज्यादा बिकते हैं, तो चलो मुझे नीश मालूम पड़ेगी, एक ट्रेंड मालूम पड़ेगा जो सबसे ज्यादा चल रहा है, मैं उसके अंदर कौन सा यूनिक प्रोडक्ट लेके आ सकता हूँ, मैं वो करूंगा, बिकॉज वहां मुझे 30-40% तक के प्रॉफिट्स मिलेंगे। लेकिन अगर मैं वो सेम चीज कर रहा हूँ जो सारे लोग कर रहे हैं और मेरे पास कोई भी एडवांटेज नहीं है, ना मेरे क्रिएटिव्स उनसे ज्यादा बेटर है, ना मेरे पास उनसे ज्यादा बढ़िया ऑपरेशन है, ना मेरे पास उनके से ज्यादा पैसा है, ये सारी चीजें अगर मेरे पास नहीं है, आई वोंट चेज दैट। सो आई विल गो फॉर, एज आई सेड, न्यू ट्रेंड्स जहां मेरे पास अच्छे खासे मार्जिन है, जहां मैं सिंपल स्ट्रक्चर फॉलो करके सिर्फ क्रिएटिव्स पे फोकस करके अच्छा खासा पैसा बना सकता हूँ। दैट्स हाउ यू मेक अ किलिंग ड्रॉप शिपिंग बिजनेस, स्पेशली इन 2025 एंड बियॉन्ड। अगर वीडियो पसंद आई है, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और मुझे बताना अगर आपको और कुछ और जानना है तो मैं उसके बारे में वीडियो बनाऊंगा आपके लिए।